magnitude of cross product of two vectors gives area of parallelogram, यानी that is यहाँ से क्या कह सकते हो, that is area of parallelogram is equal to हो जाएगा magnitude of a vector cross b vector. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, कि कितना ही होता है और कैसे होता है, ठीक है. तो प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे. ये हो गया एक पैरेललोग्राम और ये मान लो ए वेक्टर है, ये हो गया बी वेक्टर. नाम जो भी देना है दे देते हैं, मान लो ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, या इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, यानी ओ ए सी बी. नाम इसलिए ऐसा दिए हैं ना, ओ ए मतलब हो गया ए वेक्टर, ओ बी मतलब बी वेक्टर, इसके आधार पर दे दिया ऐसा ना. तुमको मन है तो ए बी सी डी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ये हो गया. यहाँ से क्या करते हैं, देखो ओ ए सी बी एक पैरेललोग्राम हो गया. ओ ए हो गया ए वेक्टर, ओ बी हो गया बी वेक्टर. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं डी, परपेंडिकुलर हो गया. लेट ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर. अगर यहाँ से लिखेंगे ओ ए तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए. उसी तरह से ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर. और अगर ओ बी का मैग्नीट्यूड लोगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी. दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर थीटा है, ठीक है ना, तभी तो ये बी साइन थीटा हुआ. समझ गए ना, एंगल यहाँ पर थीटा मान लिए हैं तो बी साइन थीटा हो गया. यानी ओ ए वेक्टर हो गया, ओ बी हो गया बी वेक्टर. ओ ए का मैग्नीट्यूड लिए तो हो गया ए, और ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिए तो हो गया बी हो गया. एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा. इसके बाद क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं बी डी परपेंडिकुलर ऑन ओ ए. अब अगर वहाँ से लिखोगे बी डी डिवाइडेड बाई ओ बी तो ये हो जाएगा किसके बराबर, साइन थीटा के इक्वल होगा ना. बी डी बाई ओ बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा. और यहाँ से अगर लिखेंगे बी डी इक्वल टू हो जाएगा ओ बी साइन थीटा. ओ बी साइन थीटा का मतलब ओ बी देखो कितना है, बी के बराबर ना, तो हो जाएगा बी साइन थीटा हो गया. ये बी साइन थीटा जो लिखे थे. अब लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है कितना, बेस इनटू हाइट. पढ़े थे, याद है ना, बेस इनटू हाइट. बेस को लिख सकते हो किसके बराबर, ओ ए, और हाइट हो गया कितना, बी डी. यानी ओ ए कितना है, ए के बराबर, बी डी है बी साइन थीटा, यानी ए बी साइन थीटा हो गया. इन हो गया ए बी साइन थीटा. और इसको अब लिख सकते हैं इस तरह से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ए बी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड. पहले क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं इसके लिए. ये एक पैरेललोग्राम बना दिए, ठीक है ना. उसके बाद देखो ये दूसरा पैरेललोग्राम बना रहे हैं. और प्रत्येक कॉर्नर को मिला दो. ये देखो ये मिल गया, ये मिल गया और ये भी मिला देते हैं और इसके अलावा ये भी मिला दिए कॉर्नर को.
ये बन गया पैरेललो पाइप्ड, ठीक है ना, पैरेललो पाइप बन गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक पैरेललो पाइप्ड हो गया। इसमें जो है ना क्या करेंगे कि इसको हम लोग मान लेते हैं ए वेक्टर और इसको मान लेते हैं बी वेक्टर और इसको मान लेते हैं सी वेक्टर। ये वाला हो गया सी वेक्टर। यहाँ से क्या करेंगे, देखो इस साइड को आगे बढ़ाते हैं, मतलब सी डी को थोड़ा आगे बढ़ा करके और यहाँ से ए से इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है ना। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये मान लो थीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। और ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना, तो यहाँ पर नाम क्या दे दें? आई नाम देते हैं। इसके बाद आई, यानी ए आई परपेंडिकुलर हो गया, सी डी को आगे बढ़ाए उसी पर ए आई परपेंडिकुलर हो गया। देखो ए डी कितना है? सी वेक्टर है। क्या है? सी वेक्टर है। हम लोग को यहाँ से पहले ए आई निकाल लेते हैं फिगर से। तो यहाँ पर जो जितना दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। उसी तरह से ए ई जो है ए ई वेक्टर हो गया बी वेक्टर और ए डी कितना है? ए डी वेक्टर हो गया सी वेक्टर। ए डी सी है, ठीक है ना, तो अगर मैग्नीट्यूड लोगे ए डी का तो कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे? ए आई निकालेंगे, समझ गया ना। तो ए आई बाई ए डी, ए आई बाई ए डी, ए आई यानी बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा, नहीं ना। ए आई लिखेंगे तो ए डी कॉस थीटा यानी सी कॉस थीटा, सी कॉस थीटा हो गया। अब इस पैरेललो पाइप का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, यानी लिखोगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड। ये देखो इसका एरिया हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ ई, ए बी एफ ई इंटू जाएगा हाइट, हाइट ए आई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद है कितना लिखवाए थे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और हाइट कितना हो गया? देखो गौर से, सी कॉस थीटा है, तो सी कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कॉस थीटा। ये थे ना ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो उसी तरह से हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये किसके बराबर हो जाएगा? तो वॉल्यूम हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये हो गया फॉर्मूला। क्वेश्चन फिर सुन लो। कह रहा इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप एंड 2k कैप एंड बी वेक्टर 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, फाइंड ए क्रॉस बी। ए और बी दिया हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। क्या करोगे? यहाँ सबसे पहले लिखना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको इस तरह से अरेंज कर देंगे पहले, यानी आई कैप जे कैप
के कैप, पहले ए है तो ए का कंपोनेंट लिखेंगे 4 3 2, उसके बाद बी का कंपोनेंट 2 -4 1। देखो इसमें तरीका क्या है ना, जैसे आई अगर रखोगे ना तो आई के जो कॉलम है और आई का रो छोड़ना है, बाकी 4 में से ही लिखना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं आई कैप, तो ये हो जाएगा 3 × 1, 3 × 1 माइनस, ये हो जाएगा -4 × 2, यानी इसको लिख दोगे -4 × 2। फिर यहाँ पर क्या करोगे, माइनस का साइन दोगे और जे कैप के लिए लोगे। जे कैप के लिए तो जे के जो कॉलम में और जे के रो में छोड़ देना है, तो 2 इधर बचा आई के नीचे और 2 के नीचे। तो जे लिखेंगे ना तो 4 × 1 और -2 × 2, ये हो गया। फिर क्या लिखना है, के कैप लेंगे तो के नीचे और के बगल वाले को छोड़ देते हैं, तो के लिखेंगे तो प्लस के कैप हो जाएगा। समझ गया ना, 4 × -4, 4 × -4 -3 × 2, ये हो गया। 3 × 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है 4 × 2 8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ना, तो ये हो जाएगा आई कैप। उसी तरह से लिख देंगे -j कैप, तो ये हो जाएगा 4 - 4। और यहाँ पर के कैप लिखोगे तो -16 - 6, 8 3 11, 11 आई कैप। देखो 4 - 4 हो गया 0, अब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 0 × तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस करके वो लिख देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा -22 के कैप। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप -5 जे कैप +4 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप +3 जे कैप -2 के कैप, देन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दिज 2 वेक्टर्स। यानी जो 2 वेक्टर दिया हो उससे जो पैरेललोग्राम बनेगा उसी का एरिया पता करना है। सबसे पहले तुम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं तब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसी तरह से इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप 3 -5 4, पहले ए का कंपोनेंट लिए फिर बी का लेंगे तो 2 3 -2 हो गया। यहाँ से क्या करना है कि पहले आई लेंगे, ठीक है। देखो आई लेते हैं तो आई के नीचे यानी कॉलम और आई के जो बगल में साइड में रो है सबको छोड़ देंगे, ये 4 बचेगा। तो आई कैप हो जाएगा -5 × -2 और -4 × 3। उसी तरीके से अगर जे लिखेंगे तो यहाँ से -j कैप, जे के नीचे का कॉलम और रो छोड़ दो तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 × -2 -4 × 2, यही हो गया। फिर लिखेंगे प्लस के कैप, के लोगे तो के नीचे और के बगल वाला छोड़ दो, नहीं रो कॉलम और रो दोनों को, तो ये 4 बचेगा, तो यानी 3 × 3 -5 × 2 हो गया। माइनस माइनस प्लस, तो आई कैप हो जाएगा ये 10 माइनस कितना 12, माइनस लिखोगे जे कैप, ये कितना हो जाएगा -6 -8 प्लस के कैप, ये 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना 10,
तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू हो गया -2i कैप। 10 - 12 कितना बचेगा? -2i कैप। अब देखो यहाँ पर जो है इसके ब्रैकेट में -6 -8 है, तब -14 हो जाएगा ना। अब माइनस माइनस यहाँ बाहर माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो +14 जे कैप और प्लस 10 × 9 कितना हो जाएगा? 19 के कैप, यानी 19 के कैप। अब लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा x² + y² + z²। रूट अंडर में है तो यहाँ से लगा देते हैं, ये रूट अंडर x² + y² + z²। फिर देखो x का वैल्यू कितना है? -2 का स्क्वायर, y का वैल्यू है 14 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट में लिखेंगे 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, और 19 का स्क्वायर पता है कितना होता है? 361। ये हो गया। तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तीनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 और 6 10 और 1 यानी 11, 1 बचेगा, और फिर 1 6 1 7 और 9 कितना? 16 ना, 6 1 बचेगा, यानी 3 + 1 हो जाएगा, 4 + 1 5, 561 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 23.68। अब देखो चूँकि कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है तो सर एरिया में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। अगर मीटर रहता तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर रहता तो स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह से लिख। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? ए वेक्टर 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप एंड b = 3i कैप - pj कैप + qk कैप। If a vector parallel to b vector, then find the values of p and q। तो यहाँ पर दिया हुआ ए पैरेलल बी, ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर का, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री तो साइन थीटा का वैल्यू साइन 0 डिग्री यानी 0। देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है फॉर्मूला? ए बी साइन थीटा एन कैप, और साइन थीटा 0 तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 0 हो गया। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर का पैरेलल है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो गया? 0। अब सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। उसी तरह से इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप 2 3 4 3 माइनस पी और क्यू। देख लो अपने ध्यान से, यहाँ से क्या करेंगे? आई रखोगे ना आई, तो आई के नीचे यानी आई का कॉलम और रो छोड़ देंगे, तो ये जो है ना ये हो जाएगा, इसको छोड़ दो तो 3 × क्यू, 3q माइनस 4 × p, माइनस p है तो माइनस क्या हो जाएगा? 4p। इन हो जाएगा 3 × q माइनस 4p, माइनस जे कैप लिखेंगे, ठीक है ना, जे कैप। तो जे के कॉलम और रो को छोड़ दो, मतलब इसके नीचे और बगल वाले को छोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 2 × q यानी 2q, और माइनस 4 × 3 यानी 12, यही ना। उसके बाद k के नीचे लोगे तो प्लस
के कैप यानी के कैप लोगे तो के नीचे छोड़ना है, के बगल बचेगा ये 4, तो हो जाएगा -2p माइनस 3 इंटू 3 9। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना कितना हो गया देखते जाओ, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ना, तो 3q प्लस 4p आई कैप, और यहाँ से लिखेंगे 2q माइनस 12 जे कैप प्लस -2p माइनस 9 इंटू के कैप। थोड़ा देर पहले पढ़े हो ए क्रॉस बी का सिंस दिया हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो इतना के बराबर क्या हो जाएगा 0, तो देयरफॉर लिख देंगे 3q प्लस 4p इंटू आई कैप माइनस 2q माइनस 12 इंटू जे कैप प्लस -2p माइनस 9 इंटू के कैप इक्वल टू 0। अब तीनों का सम 0 है तो प्रत्येक टर्म भी तो 0 हो सकता है ना, 0 0 0 बराबर 0 है कि नहीं। तो यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इसमें तो q और p दोनों है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ से इस टर्म से लेंगे तो q निकल जाएगा और इस टर्म से लेंगे तो p निकल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे जो दिया हुआ है यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है ना, तो -2q 12 या माइनस छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो तो माइनस उधर जाएगा फिर प्लस वहीं जाएगा, उधर 0 है तो 2q माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से हम लोग ले लिए 2q माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा 12, तो q का वैल्यू कितना 6, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो ये वाला जो है -2p माइनस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ से लिखोगे -2p इज इक्वल टू 9, p इज इक्वल टू -9/2। तो q का वैल्यू हो गया 6 और p का वैल्यू हो गया -9/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर is equal to a vector dot b vector, then find the angle between a vector and b vector। दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तुम फॉर्मूला इसका पढ़े हो ए बी साइन थीटा, और इसका तुम लोग पढ़े हो ए बी कॉस थीटा। साइन थीटा उसको कॉस को इधर ले आते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा कॉस थीटा ए बी बाई ए बी, चल गया डिवाइड में तो 1 हो जाएगा। और साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू 1, और 1 किसका वैल्यू है पता है tan 45 डिग्री का, तो देयरफॉर थीटा कितना हो गया 45, यानी ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस के कैप, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस
2k कैप, और सबको ये मीटर में ले लो, सब क्या है मीटर में दिया हुआ है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड formed by these vectors क्वेश्चन को सुन ले एक बार फिर से। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप मीटर एंड बी वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप मीटर एंड c वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड फॉर्म्ड बाय दिज वेक्टर्स। इसका सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसी तरीके से पहले आई कैप जे कैप के कैप पहले अरेंज कर देंगे, और ए का कंपोनेंट लिखेंगे तो 1 2 1, और बी का लिखोगे तो 2 -1 1। ये हो गया। आई कैप लिखेंगे ना, आई कैप तो आई के नीचे और बगल यानी कॉलम रो में छोड़ देंगे तो 2 × 1 2 × 1 माइनस 1 × -1, ये हो गया। माइनस जे कैप, अगर जे लोगे तो ये हो जाएगा 1 × 1 माइनस 1 × 2 प्लस के कैप, के नीचे छोड़ दो तो कितना बचेगा, यही सब ना, 1 × -1 माइनस 2 × 2, ये हो गया। ठीक ना, फिर से देख लो ध्यान से, आई लोगे ना तो आई के नीचे कॉलम और ये आई का रो छोड़ना है, तो जो बचेगा ना चार उसी को लिखना है, 2 × 1 माइनस 1 × -1। फिर जब जे लेंगे तो जे के नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ऊपर तो छूट ही गया, ठीक है ना, तो 1 × 1 माइनस 1 × 2। फिर के कैप लोगे तो ये हो जाएगा 1 × -1 माइनस 2 × 2 हो गया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखो ध्यान से, ये 2 और ये 1 × 1 कितना होता है, -1 × -1 हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 आई कैप। इसके बाद देखो ध्यान से, ये है 1 × 1 1 माइनस 1 × 2 हो जाएगा 2, तो 1 - 2 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 जे कैप यानी जे कैप रह जाएगा, प्लस देखो वहाँ पर भी एक्चुअली में क्या है कि माइनस ही हो जाएगा, ये -1 और -4 -5, तो प्लस माइनस -5 के कैप। अब लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड, ये फॉर्मूला हो जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ए क्रॉस बी का वैल्यू आ गया 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 5k कैप डॉट सी का वैल्यू देखो ऊपर लिखा हुआ है i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। याद होगा तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। उसी को यहाँ से यूज कर लेते हैं, तो x1 x2 यानी 3 × 1 प्लस y1 y2 तो यानी 1 × 1 प्लस z1 z2 तो -5 × -2।
3 + 1 + 10 यानी 14, और सब मीटर में दिया हुआ तो हो जाएगा मीटर क्यूब यानी क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हो गया 14 मीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। तो ठीक है, आज का इतना रहने देते हैं ना।